साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आपके लिए और जो रेलवे एम्प्लॉय है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे चाहत रखते हैं वो रेलवे जॉब में जाने के लिए, और आपको पता होगा कि रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं रेलवे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा की और रेलवे एएलपी एग्जाम का। आज पूरा विस्तार में बात करूंगी। सर्वप्रथम मैं बात करूंगी रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का, जो अभी 9000 सीटें अभी आई है, जिसका अभी फॉर्म फिल होना शुरू नहीं हुआ है। मार्च मंथ में शुरू होने को है। और इसमें जो जनरल का फ़ी है वो 500 है, एससी एसटी का 250 है, और जो फीमेल कैटेगरी है उनका भी 250 है। एग्जाम अक्टूबर में होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी 2025 में होगी। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस परीक्षा में बैठने के लिए, इस परीक्षा का फॉर्म फिल करने के लिए, उन सारी चीज़ों पे बात करूंगी। इसका क्या क्या सिलेबस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो आप थोड़ा दिल थाम करके इस पूरे वीडियोस को देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। कई बार वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं तो उसके स्पीड में भी बढ़ा करके सुना जा सकता है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना। तो आइए चीजों को हम देखते हैं। सर्वप्रथम अभी जो 9000 पोस्ट आई है, किसका, टेक्नीशियन का, इसके लिए हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा हमारे लिए। आपको पता होगा, आप दिल थाम करके बैठिए। मार्च में शुरू होगा, अप्रैल तक चलेगा, 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको, पढ़ सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं बता देती हूँ, पीसीएम जिनके पास है वो फिल कर सकते हैं। बीटेक जिनके पास वो डिग्री है वो फिल कर सकते हैं। बीटेक प्लस बीई वाले भी भर सकते हैं। डिप्लोमा, इतनी डिग्रियां अगर है, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आईटीआई क्या होगा, आईटीआई, ठीक है। इसमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। अब बात आती है कि आईटीआई, जिनके पास आईटीआई नहीं है, जिनके पास पीसीएम में भी कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है। पीसीएम क्या होता है? पीसीएम मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। पीसीएम उसको कहते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किया हो। रही बात बीटेक वालों की, तो जो पीसीएम किया हुआ होगा इंटरमीडिएट में, वही बीटेक भी कर सकता है, वही बीई भी कर सकता है, वही डिप्लोमा भी कर सकता है, पीसीएम वाला ही। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास डिप्लोमा हो, बीटेक हो, बीई हो, सब भर सकते हैं फॉर्म को। और जो आईटीआई है उनके पास तो प्रायोरिटी है ही। तो एक चीज और भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूंगी कि जो लोग, ये सारी डिग्रियां अगर है आपके पास तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिर्फ आपका बहुत सारे पोस्ट है, पोस्ट का सवाल है। तो जो आईटीआई वाले हैं वो सारे के सारे ऑल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जो पीसीएम वाले हैं तो वो पीसीएम वाले सिर्फ सिग्नल के लिए और टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो एलिजिबल है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल है। 2 पोस्ट ऐसा है जो आप पीसीएम वाले भी भर सकते हैं। देखिए कुल मिला के 9000 पोस्ट है। 9000 पोस्ट बहुत बड़ी बात है। अभी जो एएलपी का आया है उसमें मात्र 5600 यानी 5600 उसमें पोस्ट है। इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा है, हालांकि और ज़्यादा होनी चाहिए थी जो अभी नहीं हुई है, लेकिन इतनी भी अगर पोस्ट है तो ये कम पोस्ट नहीं है, इसको भर सकते हैं। जो आईटीआई वाले हैं वो सारे पोस्ट को भर सकते हैं। जो डिप्लोमा वाले हैं या फिर जो बीटेक और बीई वाले हैं वो भी बहुत सारे पोस्ट को फिल कर सकते हैं, पर्टिकुलर पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपके पास पीसीएम भी है, आपके पास आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, बीई है, आप फिल कर सकते हैं, निसंदेह ये पोस्ट आपके लिए है। अब आती है सिलेबस की बात। सिलेबस में क्या होगा, देखिए
सिलेबस में रेलवे की एक खासियत है। रेलवे की खासियत क्या है वो मैं बताती हूँ। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, इसमें आप बेसिक साइंस भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेड है, ठीक है, इसको पेंडिंग रखिए, इस पर बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ पढ़ना होगा, मैथ पूरा पढ़ना होगा, झोंक देना होगा पढ़ाई में। ऐसे वैसे करके ये परीक्षा नहीं निकल सकती है। आपको पूरा अपने आप को उसमें डुबो देना होगा, रीजनिंग में भी, जीके जीएस में भी और बेसिक साइंस में। साइंस के बगैर ये आप सारा का सारा पोस्ट टेक्निकल है, तो साइंस, बेसिक साइंस का आपका होना बहुत जरूरी है। बेसिक साइंस के बगैर आप इस परीक्षा को पास ही नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये जो पूरा जो है टेक्नीशियन का पोस्ट, वो पूरा का पूरा आपका टेक्निकल होगा। टेक्निकल कहने का मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस होगा, बेसिक साइंस होगा। तो किसी भी पॉइंट्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं, हर एक पॉइंट्स में आपको डूबना होगा, ठीक है। आइए दूसरी चीजों पे मैं बात करूं, एज रिलैक्सेशन पे, ठीक है। जहां तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो रेलवे ने हामी भी भर चुकी है, हामी भरी है रेलवे ने एज रिलैक्सेशन के लिए। अगर एसएससी अगर दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको एसएससी अगर एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो जो कोविड के कारण जो लेट हुई है 3 इयर्स का, वो एज रिलैक्सेशन भी आपको दी जाएगी रेलवे के द्वारा भी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, जैसे कि यूआर में 30 इयर्स होता है मैक्सिमम, तो आपको 33 साल कर दी जाएगी। इस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी जिसका भी 5 इयर्स का जो मिलता है उसमें सब में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको ये चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस पढ़ने का ज़रूरत है, फॉर्म पहले फिल करने की ज़रूरत है। फी तो मैंने बताया ही है कि जो यूआर है, ओबीसी है, फीमेल के 250, एससी एसटी का 250। अगर एक एग्जाम आप पास करते हैं तो आपको 400 रिफंड कर दिया जाएगा, जो हमेशा से होते आया है रेलवे एग्जाम में, ठीक है। तो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, आपके मन में कई बार सवाल आया होगा कि रेलवे हम एएलपी का प्रिपरेशन करें या रेलवे टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करें। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं आपको बता दूं कि लगभग एएलपी एंड टेक्नीशियन, जो एएलपी और जो टेक्नीशियन है, एएलपी एंड टेक्नीशियन, वो लगभग सब में मैथ, साइंस और रीजनिंग ये तो सिमिलर है। रेलवे में अगर आना है तो इन चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना है, आप भूल जाइए दूसरी चीज़ों को। ये सिविल का एग्जाम नहीं है जो आपको सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स विषय को पढ़ना होगा, इन विषय को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन सारा विषयों को पढ़ना होगा एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। और अगर एएलपी का प्रिपरेशन करते हैं, स्वतः टेक्नीशियन का हो जाएगा। अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी देखिए जो एग्ज़ाम का जो आपका मंथ्स दिया गया है वो अक्टूबर 2024 दिया गया है। एग्जाम का जो डेट है आपका वो अक्टूबर है। अभी क्या चल रही है? फरवरी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 मुश्किल से 6 महीना है आपके पास। तो अपने आप को झोंक देना है, अपने आप को शेड्यूल बनाइए, कितना एवरीडे कितना समय देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप फोकस करें और अपने आप को झोंक दीजिए, डुबो दीजिए, पूरा घुस जाइए। एक पोस्ट आपको, इन 9000 में एक पोस्ट तो आपको चाहिए भाई, एक पोस्ट चाहिए। जो 5600 एलपी का है, इसमें से एक पोस्ट, इसमें से सिर्फ एक पोस्ट। अगर आपने ठान लिया तो ठान लिया, ऐसी वाली बात हो जाना चाहिए। डू एंड डाई, करो या मरो वाली बात होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियोस में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जरूर हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।